वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ जी अज असी आप जी दे सन्मुख इस्त्रियां बीबियां भैणां बारे विशा लैके आए हां कि किहड़े किहड़े धर्म ग्रंथ दे अंदर या फिर धार्मिक आगूआं ने इस समाज दे विच इस्त्रियां नूं की दर्जे दिते ते किस किस निगाह नाल देखिया, किने इस्त्री नूं की किया ते की उहदे बारे शब्द जिहड़े ने वो ग्रंथां विच दर्ज ने लिखे ने, किस ने इस्त्रियां बारे किहड़ी गल लिखी है। ते असीं अज इस स्लाइड दे राहीं वो सारे समझण दा यतन करांगे कि किस किस ने इस्त्री बारे की लफ्ज वरते ने, की शब्द वरते ने। पहला मैं आप जी नूं एक जानकारी दे देवां, इत्थे किसी भी धार्मिक किसी भी धर्म नूं मनण वाले नूं ठेस नहीं पहुंचाई जा रही। असीं सिर्फ कंपेयर कर रहे हां कि किस ग्रंथ विच इस्त्री नूं की दर्जा दिता गया है, किस धार्मिक आगू ने की दर्जा दिता है। ते उत्थे ही असीं कंपेयर करके देखांगे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी ने सिख धर्म ने बीबियां नूं भैणां नूं किस दर्जे विच रखिया ते की किया। आओ जी अज दी इस विषय की आरंभता करते हाँ। सानू सब नूं पता होना चाहिए कि इस्त्रियां बारे कौन की कहंदा है ते गुरु ग्रंथ साहिब जी इस्त्रियां बारे की कहंदे हैं। ये तो सानू सारिआं नूं पता है। गुरु नानक पातशाह जी ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने हर एक भैण नूं, हर एक धी नूं बराबर दा हक दिता, अधिकार दिता। गुरु नानक साहिब जी दे कलाम अज भी सानू याद ने। सो क्यों मंदा आखिए जे जमै राजान, क्यों कहना पिया गुरु नानक साहिब जी नूं ये, क्यों ये शब्द वरतने पे। ते उस समय समाज दे अंदर इस्त्रियां दी दुर्दशा हालत की सी। आओ असीं अज वेखदे हां। फतेह नाल सांझ पाइए ते आरंभता करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साडा विशा बीबियां। औरत सुकरात दियां नजरां च, सुकरात दी निगाह की कहंदी है, सुकरात किवें सोचदा है, की कहंदा है। आओ जी आपां पढ़दे हां कि वो की कहंदा है। मर्द अते औरत दा हौसला इक्को जिहा नहीं, हौसले विच फर्क। ये कहंदा है सुकरात। मर्द दी खुशी हुक्म करन, भाव के मर्द जिहड़ा मर्जी हुक्म करे, जो मर्जी हुक्म कर देवे, जो मर्जी कह देवे, हुक्म करन दे विच मर्द दी खुशी है। अते मनाण विच, हुक्म करन विच अते मनाण विच, दोवें चीजां विच कि वह हुक्म कर भी सकदा है, अपनी किसी भी तरह की गल नूं मना भी सकदा है। ते औरत लई की फरमान है जी सुकरात दा, औरत दी मन्नण विच। औरत हर एक गल मन्ने, भावें वो सही है भावें वो गलत है, औरत नूं हर एक गल मननी पएगी। ये सुकरात कहंदा है। ये सुकरात दे बोल ने, इस सुकरात दी जो उसकी अपनी विचार है। सुकरात इस विचार नूं रखदा है। अगे असीं देखदे हां जी। औरत अरस्तू दियां नजरां च, हुण अरस्तू की कहंदा है, मर्द कुदरती ही औरत तो बेहतर, विकास पक्षों औरत मर्द तो पिछे। ये अलग अलग लाइनां ने। मर्द कुदरती ही औरत तो बेहतर, कुदरती मर्द औरत तो बेहतर है, भाव के चंगा है। ते औरत फिर की हुई जी, माड़ी हुई, माफ करियो। ये शब्द अरस्तू दे ने। विकास पक्षों औरत मर्द तो पिछे। विकास विच भी जिहड़ी औरत है वो मर्द तो पिछे है। अगे है जी तीसरा पॉइंट, औरत अधूरा इंसान। अरस्तू औरत नूं अधूरा इंसान लिखदा है। औरत दी इच्छा शक्ति कमजोर। चौथी लाइन जिहड़ी है, औरत दी इच्छा शक्ति कमजोर। हां जी, मन्नू दियां नजरां च औरत किवें है। औरतां अग्यानना हन, वेद मंत्रां तो वांझियां हन। वो पहला ते अग्यानना कहंदा है, फिर कहंदा जी वेद मंत्रां तो वांझियां, कि इन्हां नूं मंत्रां दा, धार्मिक ग्रंथां दा ज्ञान नहीं दिता जा सकता। झूठ दियां मूर्तां हन। तीसरा पॉइंट, झूठ दियां मूर्तां कहंदा है। चौथा पॉइंट, इस्त्री सब दुखां दा कारण है। मन्नू इस्त्री नूं सारे दुखां दा कारण मनदा है।
ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਤੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਲੰਗੜਾ ਲੂਲਾ ਕੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਜੁਆਰੀ ਬਦ ਚਲਨ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਂਗ ਪੂਜੇ, ਪਤਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਪੁਰਾਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਲੰਗੜਾ ਲੂਲਾ ਕੋੜੀ ਭਾਵ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜੁਆਰੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਂਗ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਔਰਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੀ, ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 7 ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਮਾਰੂ ਜ਼ਹਿਰ ਔਰਤ ਹੈ। 7 ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰਤ ਰਾਮਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਾਮਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਜਿੰਨੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੋਲ ਗਵਾਰ, ਢੋਲ ਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ, ਇਹ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਜੈਨ ਮਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਜੈਨ ਮਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਔਰਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਪਤੀ ਬ੍ਰਤਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰਦ ਦੀ ਜੂਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰਦ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜੈਨ ਮਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰਤ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਮਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਜੀ ਜੋਗ ਮਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦਾਮ ਕਾੜ ਬਾਗਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਦਾਮ ਕਾੜ ਬਾਗਣ ਲੈ ਆਇਆ, ਮਾਊ ਕਹੈ ਮੇਰਾ ਪੂਤ ਵਿਆਹਿਆ, ਗੀਲੀ ਲੱਕੜੀ ਕੋ ਘੁਣ ਲਾਇਆ, 3 ਡਾਲ ਮੂਲ ਸਣ ਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਨ ਬਾਗਣ 3 ਲੋਈ ਖਾਈ। ਬਾਗਣ ਸ਼ਬਦ ਜੋਗ ਮਤ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰਤ ਈਸਾਈਅਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਤੇ ਸਾਧਨ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਡੇਗਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਜੰਮੇ, ਇਸਤਰੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀ ਮਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮੇ। ਕੁੜੀ ਜੰਮੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੜੀ ਜੰਮੇ, ਇਸਤਰੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਈਸਾਈਅਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰਤ ਬਾਰੇ? ਇਸਤਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਮਾਮ
इन्हां दे आगू नूं इमाम कहा जाता है। इमाम खास तरीके नाल बनिया जाता है। कुछ कायदे कानून ने इमाम बनने वास्ते। को एक पोस्ट का नाम है, जिदा साडे विच जथेदार ग्रंथी सिंह ने एक पोस्ट है, इदा ही इन्हां विच एक पोस्ट का नाम है। तो इस्त्री नूं इमाम बनने का अधिकार नहीं। वो नमाज वेले नमाजियां की अगवाई नहीं कर सकती। औरत लई अपने आप नूं पर्दे विच रखण दी हदायत, दो औरतां दी गवाही, जे किते किसी जगह ते मान लो गवाह पेश किए जाने ने ते दो औरतां नूं उत्थे खड़ा किया जावे, दो औरतां दी गवाही एक मर्द दी गवाही दे बराबर मन्नी जाएगी। जे दो औरतां नूं खड़ा कर दिता गया तां उन्हां दोहां दी गवाही एक मर्द दे बराबर, किते मान लो एक अकला बंदा खलोता है गवाही देने वास्ते ते एक पासे दो औरतां खलोतियां ने ते दोहां दी बराबर, दो औरतां एक बंदे दी बराबरी करनगियां, गवाही तां मन्नी जाएगी जेकर उत्थे दो औरतां होणगियां। ते इस तरीके नाल जी इस्लाम दियां नज़रां विच औरत इस तरह है। यहूदियां दियां नज़रां च यहूदी, इन्हां च निक्के मुंडियां दी अरदास कुछ इस तरह, जिहड़े छोटे बच्चे इन्हां दे घरां विच हुंदे ने जी, उन्हां दी अरदास ये हुंदी है, रब्बा तेरा शुक्र है कि तू मैनू ना ते काफर पैदा किया ते ना ही इस्त्री दा जन्म दिता। यहूदियां दे घरां विच जिहड़े छोटे बच्चे होया करदे ने वो अरदास करदे ने, उन्हां दी अरदास विच शामिल है, रब्बा तेरा शुक्र है कि तू मैनू ना ते काफर पैदा किया ना ही इस्त्री दा जन्म दिता। पश्चिमी दुनिया विच औरत दी बराबरी बनाम सिक्खी विच औरतां दी बराबरी। हुण असीं देखदे हां जी, ये असीं जिहड़ी हुणे गल कीती है पश्चिमी दुनिया विच, पश्चिमी दुनिया विच औरतां दी बराबरी बनाम सिक्खी विच औरतां दी बराबरी। औरतां नूं वोट पाउण दा हक कित्थे ते कदों? आप जी ये जरूर नुकता ये जिहड़े आप जी नाल साझे कर रहा जरूर याद रखने, ध्यान विच रखने कि औरतां नूं वोट पाउण दा हक कित्थे दिता गया, किहड़ी कंट्री विच दिता गया ते कदों मिलिया। ताकि वोट पाउण दे अधिकार भी बाद विच होए ने, पहला नहीं सी। ब्रिटेन यूके दे विच 1928 1928 विच, न्यूजीलैंड विच 1893 1893 विच, आस्ट्रेलिया दे अंदर 1902 1902 दे विच, ते रूस दे विच, रूस कंट्री 1917 1917 दे विच औरतां नूं वोट पाउण दा हक अगे होर भी है जी। फ्रांस दे विच 1944 दे विच 1944 दे विच, चाइना दे विच 1957 1957 दे विच, येमन दे विच 1971 1971 दे विच औरतां नूं वोट पाउण दा अधिकार दिता गया। कुछ होर रोचक तत्थ ने जी। 1906 1906 ये 1906 की गल है, यूके विच औरतां लई विद्या दा कानून पास होया कि जिहड़ियां औरतां ने वो विद्या लै सकदियां ने, वो पढ़ लिख सकदियां ने, वो स्टडी कर सकदियां ने। ये कानून जिहड़ा है यूके दे अंदर 1906 दे विच पास हुंदा है। 1972 1972 1972 दे विच अमरीका ने औरतां नूं बराबरी दे हक्कां लई संविधान दे विच सोध कीती। अमरीका ने सोध करवाई है औरतां दे बराबरी दे अधिकारां ते हक्कां दे वास्ते, ते ये जिहड़ी सोध हुई है 1972 दे विच 1972 दे विच। कुछ होर आप जी दे सामने तत्थ रखांगे जो आप जी नूं समझने बड़े जरूरी ने, समझने चाहिए ने। यूएनओ 1945 1945 विच 51 मैंबर देशां नाल होंद विच आया। ये जी कदों बनिया? यूएनओ कदों बनिया? 1945 विच। 1945 ते किन्ने मैंबर सन? 51 मैंबर जिहड़े देशां नाल होंद विच आया। उस समय तकरीबन 50% 50% मैंबर देशां विच औरतां नूं वोट पाउण दा हक नहीं सी।
अधिकार नहीं सी वोट पाउण दा औरतां नूं, बल्कि 1973 1973 तक भी 10% मैंबर देशां विच औरतां इस हक तो वांझियां सन। 1973 यानी कि 1945 तो लैके 1973 तक भी 10% मैंबर देशां विच औरतां इस हक तो वांझियां सन। यह हक उन्हां नूं नहीं सी दिता गया हैगा। ते अगे असीं देखदे हां जी कुछ होर रोचक तत्थ साडे सामने ने। यूएनओ ने भी इंटरनेशनल वूमेन्स डे, ये जिहड़ा इंटरनेशनल वूमेन्स डे 1975 विच जाके मनाउणा शुरू किया। कदों मनाया गया इंटरनेशनल वूमेन्स डे? 1975 1975 विच जाके ये जिहड़ा इंटरनेशनल वूमेन्स डे मनाउणा शुरू किया। फैमिनिज्म दा जन्म भी इन्हां वितकरियां करके होया। यही वितकरे सन। सिक्खी विच ये समस्या नहीं है, क्योंकि बीबियां नूं सत्कार ते बराबरी वाला रुतबा गुरु साहबान ने आप बख्शिया। गुरु साहब जी ने आप ये बख्शिश की है। जो अजकल बराबरी देखण विच आंदी है वो समाजक अते सियासी दबाव कारण है अते उन्हां दे अपने ही औरत विरोधी असूलां नाल समझौता है। सो सही ते यह होएगा कि सारा जगत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण विच आ जावे। तरण गगन नह देखो दोए, नारी पुरख सबाई लोए। आपे गैर गंभीर है प्यारा, तिस जेवड़ अवर ना कोय। सबकट आपे भोगवै प्यारा, विच नारी पुरख सब सोए। नानक गुप्त वर्त दा प्यारा, गुरमुख प्रगट होए। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भी इस्त्री ते पुरुष दी गल कीती गई है। हुण गुरु साहबान दे उपकारां दी गल करिए। गुरु नानक देव जी दी पहली सिख बीबी नानकी। पहली सिख बीबी कौन है? बीबी नानकी। माता खीवी सुपत्नी गुरु अंगद देव जी लंगर का सारा प्रबंध आप देखते सन, जो कि धार्मिक अते जिम्मेवारी वाला कार्य सी। बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छांव पत्राली लंगर दौलत वंडी है। रस अमृत खीर घियाली, गुरसिखा के मुख उजले मनमुख थिए पराली। हुण गुरु साहबान दे उपकारां दी गल करिए। बीबी अमरो दे बाणी प्यार सदका ही बाबा अमरदास जी सिੱਖੀ मंडल विच आए। गुरु अमरदास जी दे समय 3 बीबियां माई सेवा, माई भागो ते पति पत्नी मत्थो मुरारी ने धर्म प्रचार की सेवा निभाई है। जे आप जी इतिहास पढ़ो तां मत्थो मुरारी जी ये पति पत्नी ने ते इन्हां ने धर्म प्रचार दे विच सेवा की है। जे आप जी नूं इस बारे ना पता होवे ते किरपा करके मत्थो मुरारी जी बारे सर्च करके जरूर पढ़ियो, इन्हां बारे जानकारी हासिल करियो कि किवें इन्हां ने प्रचार की सेवा की। हुण गुरु साहबान दे उपकारां दी गल करिए। गुरु अमरदास जी ने घुंड कड्ढण, जिहड़ी घुंड कड्ढण दी प्रथा सीगी, इस ते रोक लगवाई है। ये रोक लगवाउण वाले गुरु अमरदास पातशाह जी। सती प्रथा, जिस प्रथा दे तहत जे किसे पत्नी दा पति मर जाए ते हथ विच संधूरिया होया नारियल फड़ा के ते उस पत्नी नूं भी चिखा विच पति दे नाल सड़ना पैंदा सी। इस प्रथा दा अंत करवाउण वाले ने धन श्री गुरु अमरदास पातशाह जी सती प्रथा खिलाफ डट के प्रचार किया अते इस ते रोक भी लगवाई। विधवावां दे पुनर्विआह दी रीत तोरी। जे कोई विधवा हो जाती सी, जिसका पति चढ़ाई कर जाता सी, एक्सपायर हो जाता सी, खत्म हो जाता सी, ते उन्हां दे पुनर्विआह दी रीत भी गुरु अमरदास पातशाह जी ने चलवाई। गुरु नानक पातशाह जी की दर्जा देंदे ने? महला पहला, पंड जमीए पंड निमीए पंड मंगण वीआ। पंडो होवै दोस्ती पंडो चलैरा। पंड मुआ पंड भालीए पंड होवै बंधान। सो क्यों मंदा आखिए जे जमै राजान।
पंडो ही पंड उपजै पंडै बाज न कोए नानक पंडै बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा साला ही है भागा रति चार नानक ते मुखूज ले तित सच्चै दरबार। हुण आप जी आ शब्द रोजाना इस शब्द का पाठ हुंदा है पर सानू पता ही नहीं सी कि गुरु नानक साहिब जी ने आ जो पंक्तियां सन इस्त्री के संबंध विच क्यों उचारण कीतियां, क्यों उन्होंने ये शब्द कह के बोलना पिया, आवाज उठानी पई। सो क्यों मंदा आखी है जे जमै राजान, क्योंकि पिछे जो आप जी ने पढ़िया सारिया थावां ते इस्त्री नूं जो नीवापन महसूस कराउण दी कोशिश की गई। समाज दे अंदर धार्मिक ग्रंथां दे अंदर धार्मिक आगुआं वल्लों जिन्हां ने धर्म की सिक्ख्या देनी सी ते गुरु नानक साहिब जी फिर डट के ये आवाज उठाउंदे ने, आवाज बुलंद करते ने ते इस्त्रियां नूं बराबर दे हक देण दे लई गुरु नानक पातशाह जी एक बहुत चढ़दी कला वाला कदम पुटदे ने, क्योंकि गुरु नानक साहिब जी ने इस आवाज नूं बुलंद किया जिस दी आवाज नूं सारियां ने दबाउण दी कोशिश की। ते आओ जी महला तीजा गुरु अमरदास पातशाह जी की कहते ने, धन पिर ए न आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति धन पिर कहिए सोए कवण सो अखर कवण गुण कवण सो मणिया मंत कवण सो वेसो हो करी जित वस्या वै कंत निमण सो अखर खवण गुण जेबा मणिया मंत ए त्रै भैने वेस कर ता वस्या भी कंत। अध्यात्मिक जगत विच संदर्भ अनुसार असी सारे नारियां भी हाँ अते पुरख भी हाँ, असी सारे नारियां हाँ। इस गल का प्रमाण गुरु अमरदास जी वल्लों। महला तीजा इस जग में पुरख एक है होर सगली नार सबाई सब कट भोगवै अलिप्त रहै अलख न लखना जाई। असी सारे पुरख भी हाँ, खसम मरै तो नार न रोवै उस रखवारा और होवै रखवारे का होए विनाश आगे नरक इहां भोग विलास एक सुहागन जगत प्यारी सगले जी जंत की नारी रहाओ। आओ अपने फर्जां नूं मुड़ चेते करिए, जुड़िए ते जोड़िए, अध्ययन वल रुचित होइए, किरत करन तो ना संगीए, पंजाबी दे प्रचार प्रसार लई संजीदा होइए। इहो जिहा यतन करिए कि जिस नाल असीं चढ़दी कला वाला असीं कदम पुट सकीए। ते आप जी आ जो किताब देख रहे हो इतिहासक सिख बीबियां, इस नूं जरूर आप जी ने पढ़ना है। इहदे विच सानूं उन्हां महान बीबियां दे इतिहास की जानकारी मिलेगी जिस दे राही असीं साडियां महान मातावां बीबियां भैणां बारे जानकारी लै सकांगे कि उन्होंने किस किस तरीके नाल जुल्म के खिलाफ लड़ाइयां कीतियां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।